बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 30 जुलाई को बाजौड़ की डिस्ट्रिक्ट में एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 30 जुलाई को बाजौड़ में एक खुदकुश हमला हुआ और ये खुदकुश हमला हुआ जमीयत उलमा इस्लाम के एक वर्कर कन्वेंशन या एक तकरीब के अंदर, जहाँ पर उनके दर्जनों कारकुन मौजूद थे, बल्कि बहुत ज़्यादा मौजूद थे, सैकड़ों में वहाँ पे कारकुन मौजूद थे। उस खुदकुश हमले में वहाँ पे उनके मकामी अमीर और उनके साथ एक जनरल सेक्रेटरी और मुख्तलिफ पार्टी के कारकुनान, तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 से ज़ायद कारकुनान वहाँ पे शहीद हुए और 80 से ज़ायद वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे। ये एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि वहाँ पे शहीद हुई। इससे पहले भी JUI टारगेट हुई, लेकिन उस रोज़ भी वहाँ पे टारगेट हुई। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी एक एग्रेसिव स्टांस लिया। उन्होंने बुलाया तमाम अपने पार्टी कारकुनान को, एक कवाली जरगे का इनेकाद किया गया और वो जरगा हुआ पेशावर के एक 5 स्टार होटल में। उस जरगे के बाद ये कहा गया कि हम ये भूलने नहीं देंगे और हम इसका हिसाब लेंगे, पूछेंगे कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्या कुछ बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आज तकरीबन 34-35 दिन हो गए हैं। JUI की जो सरगर्मियाँ हैं वो इंतहाई महदूद हो गई हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ दबाव का शिकार PTI, जिनके कारकुनान और रहनुमा उनके पीछे पुलिस हाथ धो के पड़ी हुई है, वो लोग फिर भी अपनी कोई ना कोई रैली का इनेकाद करते हैं, जलसा होता है, इलेक्शंस होते हैं, जितना कुछ उनसे होता है। मतरा का बड़ा इलेक्शन उन्होंने जीता, फिर दूसरा बल्दियाती इंतखाब हुआ जो कि विलेज और नेबरहुड काउंसिल लेवल पे था, सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने ही जीती। ये सब कुछ हुआ, लेकिन PTI पीछे नहीं हुई। ANP ने जलसों का इनेकाद किया, पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया है और मुख्तलिफ मकामात पर जलसे हो रहे हैं। मरियम नवाज़ पेशावर आई, जिनकी यहाँ पे कोई स्टेक्स ही नहीं है। PMLN यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पे तकरीब का इनेकाद किया, मुलाकातें की वर्कर्स के साथ, यानी सब कुछ ना कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी हल्की फुल्की हिलजुल कर रही है, लेकिन जो जमात खुद को यहाँ पे स्टेक होल्डर समझती है, ये कहती है कि वही तो हुकूमत बनाएगी, वो है JUI। वो अमूमी तौर पर अब खामोश हो चुकी है। एक जलसा उन्होंने किया, एहतजाज किया उन्होंने महंगाई के खिलाफ, लेकिन अगर देखा जाए तो JUI की जानिब से कुछ एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा है। ना तो वो इंतखाबी मुहिम में उस तरह हिस्सा ले रहे हैं और ना ही वो बाहर आवाम के पास आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ANP ने खुद को सेफ कर लिया, खुद को साइड पे कर लिया कि जी हमारा तो कोई काम नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो PDM गवर्नमेंट कर रही है। बल्कि PDM गवर्नमेंट होते हुए भी उन्होंने तनकीद की उसके ऊपर। इत्तेहादी थे, हुकूमत के इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन उन पार्टियों के साथ थे, लेकिन उन्होंने खुद को साइड पे रखा। JUI का वहाँ पे हिस्सा थी, वो जब एहतजाज भी करती है तो उन पर तनकीद होती है कि आप तो खुद ये महंगाई लेकर आए, आप किस मुंह से IMF के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जी गरीब के लिए मुश्किल है। तो JUI इस वक्त इंतहाई एक मुश्किल सूरत हाल में फंसी हुई है। ना तो वो आवाम के पास खुलेआम जा सकती है, अपने वर्कर्स के पास तो हर कोई जा सकता है, लेकिन आम पब्लिक के पास जाना ज़रा मुश्किल है उनके लिए। मौलाना साहब बिल्कुल मंजर से गायब हैं। पाकिस्तान से बाहर उन्होंने दौरा किया, उम्रा करने गए हुए थे और उनके बाद अगर देखा जाए तो JUI में कोई सेकंड इन कमांड है ही नहीं। आपकी तंजीमें हैं, लेकिन अगर मौलाना साहब बीमार होते हैं, जिस तरह वो पहले बीमार हुए, उनका ऑपरेशन हुआ, फिर वो पाकिस्तान से बाहर गए, तो उनकी जानिब से कोई था ही नहीं कि वो इस जमात को थोड़ा सा मोबिलाइज करे, थोड़ा एक्टिवेट करे, थोड़ा लोगों के पास जाए, जलसे करे, बड़े बड़े जलसे करे। उनके जो बरखुरदार हैं वो भी उस तरह से अब तक मैदान में नहीं आ सके हैं। गो कि वो 5 साल MNA रहे हैं, 1.5 साल वफाकी वज़ीर रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम इंतहाई महदूद नज़र आ रही है। अभी तक कोई ऐसा प्लान भी नज़र नहीं आया कि वो करने क्या जा रहे हैं। मजलिस आमला के इजलास हुए हैं, पेशावर के अंदर हुए हैं, तंजीमी इजलास हुए हैं, लेकिन वर्कर्स के पास जाना जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। JUI इस वक्त इंतहाई ख़ुद को एक महदूद किए हुए है, एक लिमिटेड पैराइक चल रही है। और जिस तरह से दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, वो पहले कह चुकी है कि मैं और भी अटैक्स करूँगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गवर्नर साहब जो कि इस वक्त JUI का ही फेस हैं, वो भी खामोश हो गए हैं। उनकी जानिब से भी कुछ नहीं कहा जा रहा। ना वो ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन साइड पे कुछ काम करेंगे, ना वो इंतज़ामी साइड पे कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल गवर्नर हाउस के अंदर वो लिमिटेड हो गए हैं और गवर्नर हाउस से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। JUI की ये सरगर्मियाँ इंतहाई महदूद होना, ये इस वक्त एक हैरानकुन साइन है। एक तो ये है कि इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन तो होगा चाहे फरवरी में हो या जनवरी में हो, लेकिन सिर्फ 4-5 महीने हैं, इतना वक्त भी नहीं है। JUI ने मुस्लिम लीग नून का स्टांस अपनाया है। ये दोनों ये चाहती हैं कि इलेक्शन टाइम से ना हो, जितना डिले
डिले हो उतना बेहतर है। पीपल्स पार्टी जल्दी इंतखाब चाहती है। कहीं ना कहीं JUI के दिल में ये बात घर कर चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे मुल्क में जो महंगाई है उसमें आवाम उनको जिम्मेदार ठहराती है। चाहे मौलाना साहब जितना भी कह दें कि जी मैं तो नहीं था, मेरी हुकूमत नहीं थी, निगरानों की हुकूमत थी या वफाक में PMLN की थी, लेकिन यहाँ पे लोग जानते हैं कि उसमें मौलाना साहब का स्टेक इन्वॉल्व था, वो उसमें हिस्सेदार थे, वो उसमें शराकतदार थे, तो आज की महंगाई के भी वो जिम्मेदार हैं। कोशिश की जा रही है कि जितना प्रोलॉन्ग हो लोग जो है वो निगरान गवर्नमेंट्स को देखें, उनको जिम्मेदार ठहराएं और फिर उनको सब कुछ भूल जाए। लेकिन JUI के लिए शायद ये इतना आसान नहीं होगा जितना आसान वो ये समझ रही है। दूसरी जानिब पे JUI के पास अब सबसे बड़ा मसला ये भी आ रहा है कि वो कैंपेन लॉन्च किस तरह से करे, क्योंकि उनके पास जो एक थ्रेट था, एक धमाका होने के बाद जितने वो बैकफुट पे चले गए हैं, अपनी सरगर्मियाँ उन्होंने लिमिटेड कर दी हैं, तो दोबारा से लॉन्चिंग पैड लाना ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उनके पास वर्कर्स हैं, लोग हैं, जहाँ चाहें इस पूरे सूबे के अंदर वो एक बड़ा जलसा कर सकते हैं, लेकिन जलसा करने से पहले अब वो 1000 बार सोचेंगे। दाइश उनको ओपन टारगेट कर चुकी है, कह चुकी है कि मैं दोबारा टारगेट करूंगी, तो उनके लिए मसाइल भी बढ़ रहे हैं। ये जो बीच में गैप आ गया है, वो मोमेंटम जो वो लोग गेन करना चाह रहे थे वो टूट गया है। अब दोबारा मोमेंटम गेन करना कोई आसान काम नहीं होगा JUI के लिए। JUI के लिए एक हैरानकुन बात ये भी है, एक मसाइल की खड़े करने वाली बात ये भी है कि अब गवर्नर साहब जो हैं उनकी कुर्सी ज़्यादा अरसा टिकने वाली नहीं है। जितने लोग JUI ने निगरान काबीना में शामिल किए थे उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ना सिर्फ वो निगरान कैबिनेट के लोग बल्कि जो उन्होंने अफसरान तैनात किए थे उनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होने जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का अमल शुरू होने जा रहा है। जो अहम अहम ओहदों पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स थे उनके खिलाफ फाइलें तैयार कर ली गई हैं। पिछले 8-10 महीने के अंदर जितना कुछ हुआ है उन सब का रिकॉर्ड रखा गया। जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने सब कुछ करने दिया, फ्री हैंड दिया ताकि ये फाइलें बने और अब उन फाइलों की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी करप्शन हुई एक एक पाई का हिसाब जो है वो लिया जाएगा। उस करप्शन के हिसाब के अंदर फिर जो भी होता है वो वक्त बताएगा कि कितना वो कारामद होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के लिए आने वाले दिन कुछ ज़्यादा आसान नहीं होंगे। साथ ही देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली है और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जी JUI आके हुकूमत बनाएगी, अब उनके इशारे या उनकी जो डायरेक्शन है वो परवेज़ खटक की जानिब चली गई है। तो JUI के लिए एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ पे वो कबूलियत ढूंढ रहे थे अब उन्होंने किसी और को कबूल कर लिया है। अगर वहाँ पे जमीयत को कबूलियत नहीं मिलती है तो आवाम से वो कितना वोट लेके आ सकते हैं और यहाँ पे इलेक्शन जीत सकते हैं। तो एक तो ये कि उनकी पूरी की पूरी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो महदूद हो चुकी हैं, रीस्टार्ट करना पड़ेगा उनको, उन्होंने जो भी करना है। दूसरा ये कि उनकी पार्टी इस वक्त एक शदीद दबाव का शिकार है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए मसाइल बन रहे हैं, दहशतगर्द उनको टारगेट कर रहे हैं। और तीसरा ये कि जहाँ वो अपने लिए कांधा ढूंढ रहे थे अब वो कांधा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इन तमाम मसाइल के अंदर घिरी हुई है, इस भंवर के अंदर फंस चुकी है और यहाँ से निकालना अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का कमाल हुआ कि वो कैसे इस पार्टी को निकालते हैं और उस पोजीशन पे लेके आते हैं कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में वो 15 साल के बाद हुकूमत बनाए। मौलाना साहब बहुत ज़्यादा इसके लिए पुरुम्मीद है कि हुकूमत तो वही बनाएंगे, लेकिन क्या इतना आसान होगा उनके लिए हुकूमत बनाना? क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र की, जितने मनपसंद लोग लगाए, उन सब का रिवर्स होना शुरू हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मामला जैसे हल होगा, जैसे ये साइडलाइन होगा, उसके बाद ये तमाम लोग तब्दील होंगे, चाहे वो टॉप रास के हैं, मिडल के हैं या एंड के हैं, बिल्कुल नीचे लेवल तक जो उन्होंने टीचर्स तक चेंज किए, प्री पोल रिगिंग टाइप उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया था, उन सब की तब्दीली होगी और JUI के लिए मामला कुछ ज़्यादा आसान नज़र नहीं आ रहे हैं।